हेलो दोस्तों, नमस्कार। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मिक्स एमसीक्यू, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27.3 दिन में लगाता है। कितने दिन में? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27.3 दिनों में लगभग में लगाता है। 2 नंबर बोल रहा है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो क्या शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैवल्य है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और प्रथम तीर्थकर भी कहा जाता था किनका? ऋषभदेव को। कहा जाता है कि जैन धर्म को वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो महावीर को माना जाता है। किन्हें? महावीर को माना जाता है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे। कौन से? पार्श्वनाथ थे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि बोल रहा है कि घर रसोई से संबंध है तो पौधा से क्या संबंध है। ये रीजनिंग है। तो घर रसोई से संबंध है और पौधा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जड़ से है। किससे? जड़ से है। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मालती माधव किसकी रचना है। मालती माधव जो पुस्तकें हैं वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भवभूति है। हर्षवर्धन रत्नावली के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन है। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। और विष्णु शर्मा यानी पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। और विश्व में सर्वाधिक भाषा में ये लिखा गया है तो वो पंचतंत्र ही है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। क्या? अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है कि अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 124 में है। और लोकसभा को हम लोग क्या कहा जाता है? निम्न सभा कहा जाता है। निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। 6 नंबर क्वेश्चन पूछता है, बोल रहा है कि लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया है। किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1948 औद्योगिक नीति में। कहता है विश्व में सबसे पहले औद्योगिक नीति कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और बोलेगा एशिया में कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था। कहाँ? जापान में हुआ था। और भारत में 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर से ये 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, यानी कि 1 मिनट में मनुष्य में कितने बार हृदय धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 72 बार धड़कता है। और बच्चों में 80 से 85 बार लगभग में धड़कता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी मानव का जैविक नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा होमो सेपियंस हो जाएगा। क्या? मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंगापुर में की गई थी। कब की गई थी? 1943 ईस्वी में की गई थी। किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ही ने किए थे 1939 में। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है। तो जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? किस महादेश में? तो ये एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। घनत्व में भी एशिया ही है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शाहजहांबाद कहाँ स्थित है। शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। कहाँ? शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भावर कहा जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी, भावर कहा जाता है। खादर हम लोग क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ को क्या क्या कहलाता है? यानी क्या पदार्थ को क्या कहलाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पूछता है कि MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन नंबर सी को यानी स्पेल चेक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, स्पेल चेक कहा जाता है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था और वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन को होगा? तो ये रीजनिंग है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मंगलवार को हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो सेल में जो पाया जाता है 80% से अधिक, तो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल होता है। क्या होता है? जल होता है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आनंद भवन स्थित है, यानी आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो ये आनंद भवन ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। आनंद भवन की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोती नेहरू ने किया था। कब किए थे? तो 1930 ईस्वी में किए थे। कब? 1930 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। क्या? खादर कहा जाता है। और पुरानी को बांगर कहा जाता है। क्या? बांगर कहा जाता है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी कहा जाते हैं। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और इसी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लेटेराइट मिट्टी में ही सर्वाधिक जो दक्षिणी भारत में पाया जाता है, और लेटेराइट मिट्टी में कॉफ़ी और चाय की खेती महत्वपूर्ण है। और काली मिट्टी में जो होती है, ये होती है कपास खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। जलोढ़ मिट्टी में गेहूं चावल का उत्पादन किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्वार भाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम बेवेल ने किया है। किसने? विलियम बेवेल ने किया है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो कौन सा है? हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? किसकी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद के बिना नहीं किया जा सकता। संसद अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 79 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 75 में है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में है, उच्चतम न्यायालय। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक देश है? तांबे का मुख्य निर्यातक देश कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गाम्बिया हो जाएगा। क्या? गाम्बिया हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, यानी अंगीकार किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकार किया गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी
1950 को हुआ था लागू, और 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिली थी। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। कौन सा है? देव नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। भांगड़ा का संबंध है पंजाब से, और कथकली का संबंध है केरल से, और मोहिनीअट्टम का भी संबंध है केरल से। अगला क्वेश्चन 25 नंबर बोल रहा है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। क्या बोल रहा है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? आरावली पहाड़ी पर है, जो कहाँ है? राजस्थान में है। किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित। किस जैन से? जैन धर्म से संबंध रखता है। जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर। ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं हम लोग? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बारकोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बारकोड्स कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है जो कि हिंदी है। तो क्या है? हिंदी है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाजोड़ इंद्र हो जाएगा। क्या? महाजोड़ इंद्र हो जाएगा महेंद्र का संधि विच्छेद। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत? तो ये हुई थी 15 मार्च 1995 को। कब? 15 अगस्त 1995 को हुआ था भारत में इंटरनेट की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला बोल रहा है 29 नंबर की किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। किसके कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानसूनी प्रदेश को हम लोग विकास का प्रदेश कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर बोलता है कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा पाया जाता है यूरेनियम सबसे अधिक। और कोयला किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंकलेश्वर में किस उत्पादन के लिए? पेट्रोलियम के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत सूर्य के रासायनिक मिश्रण में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 71%। और इसके बाद क्या हो जाता है? दूसरा सर्वाधिक हो जाता है हीलियम हो जाता है, और बाकी अन्य हो जाता है। हीलियम करीब 28% होता है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है। कितने भाषा में भारतीय नोट पे लिखा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 भाषाओं में लिखा हुआ रहता है। कितना? 15 भाषाओं में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग है। और हिमाचल प्रदेश में क्या है? रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन सा राय देता है। कौन राय देता है?
तो ये देता है वित्त आयोग। कौन देता है? वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है और संसद का 79 में है। प्रधानमंत्री 75 में है। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब? 1950 को। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया 1 जनवरी 2015 को। किसने लाया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? किसको नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉटरी जीतना। यह इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, लॉटरी जीतना। 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? यानी कि जिला कलेक्टर जो है किनके अधिकार में रह करके कार्य करते हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संभागायुक्त के। कौन? संभाग युक्त के होते हैं। और जिला कलेक्टर की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37 नंबर बोलता है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कितने? 9 होती है। कबड्डी में कितनी होती है? 7 होती है। कबड्डी में 7 होती है। और हॉकी में कितनी होती है? हॉकी में हो जाती है 11। 6 होती है किसमें? तो ये वॉलीबॉल में होता है। किसका? वॉलीबॉल में हो जाता है 6। वॉलीबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। और वाटर पोलो में भी 7 होता है। वाटर पोलो में 7 होता है। 38 नंबर क्वेश्चन 38 नंबर बोलता है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? क्या पूछ रहा है कि ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए में है। कहाँ? यूएसए में है ये ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। पूछता है 39 नंबर क्वेश्चन की पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? यानी कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो किस में बदल जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमिनो अम्ल में। किस में? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है? यानी वसा में विलय नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विटामिन बी वसा में नहीं होता है। विटामिन बी और सी जो होता है जल में होता है। क्या होता है? जल में होता है। और वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी, ए, के, ई होता है। कौन? के और ई होता है वसा में घुलनशील। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 41 नंबर बोलता है निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेलवे डिब्बा का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? कहाँ कहाँ होता है? तो 2 राज्यों में होता है। एक ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु में होता है। कपूरथला कहाँ पड़ता है? डी कोच फैक्ट्री है जो पंजाब में पड़ता है कपूरथला। और पेरम्बदूर जो पड़ता है वो तमिलनाडु में पड़ता है पेरम्बदूर। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। 42 नंबर बोल रहा है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था। कहाँ था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कोल्हापुर में था। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो कहाँ गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो कोल्हापुर में था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? यानी किस देश के संविधान से लिया गया था? ये ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया था। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। और न्यायिक पुनर्वलोकन भी लिया गया है अमेरिका से ही। और फ्रांस से क्या लिया गया है? ये पहले तो जान लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांस से भाई बंधुत्व लिया गया था। क्या?
फ्रांस से भाई बंधु तत्व लिया गया था, और रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्या, मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है। उत्तर रामचरितमानस के रचयिता कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भवभूति। कौन था, भवभूति। भारत भारती के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। ये मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस पुस्तक से जानकारी मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, और ये मुद्रा राक्षस का लेखक था ये विशाख दत्त। 45 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोना। धात्विक खनिज कौन सा है, सोना है धात्विक खनिज। और बोलता है हीरा सबसे कठोर तत्व हीरा है। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करता है। सबसे अधिक लोग कार्य करता है किस उद्योग में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्य करता है। और महिलाएं किस में करता है, सर्वाधिक महिलाएं जो करता है चाय में करता है। चाय उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं। चाय उद्योग में। 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है। कौन सा जो है एक सागर बिना तट के है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये सारगैसो सागर है, जो अभी वर्तमान में बीपीएससी में पूछा गया है 2022 को 67वीं में। सारगैसो सागर किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किसमें, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर है, जो अभी वर्तमान में 67वें बीपीएससी 2022 में पूछा गया है। तो किस एक सागर बिना तट के है, तो सारगैसो सागर है। 48 नंबर क्वेश्चन है बोलता है संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संवहनीय वर्षा होती है। किसमें, संवहनीय वर्षा में होती है। संवहनीय वर्षा में तो सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे, दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ से होती है सर्वाधिक वर्षा। और सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मानसिन राव मेघालय में होता है। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नर्मदा और ताप्ती प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती जो है ये डेल्टा निर्माण नहीं करती, यह क्या करती है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्वार नदमुखी डेल्टा तैयार करती है, यानी पहचूरी बनाती है। ये पश्चिमी दिशा में बहती है। किस दिशा में, पश्चिमी दिशा में जो बहती है, और ये सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच है। कौन सा, नर्मदा ताप्ती जो है सतपुड़ा पर्वत के बीच से गुजरती है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाइक भी कीजिए। तो ये लास्ट नंबर क्वेश्चन 50 नंबर बोलता है कि वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाइड्रोग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ से घनत्व मापा जाता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा।